अस्सलाम वालेकुम। मैथ 301 के आज हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 है। एक तो इसका आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और दूसरा मैं आप लोगों को रेफरेंस भी साथ ही दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उन्होंने कहा है कि फॉर द गिवन फंक्शन के लिए w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी, और जबकि x, y और z की उसने वैल्यूज दी हुई हैं। x बराबर है आर एस कॉस टी के, y बराबर है आर एस साइन टी के और z बराबर है r के। देन उन्होंने कहा है कि यूजिंग करना है आपने चेन रूल को और मालूम क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है, पार्शियल w बाय पार्शियल t। और दूसरा आपने इसका अक्सियम है जो आपने मालूम करना है। उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल w बाय पार्शियल t का जबकि r बराबर हो 2 के, s बराबर हो 1 के और t बराबर हो 0 के। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यू को यूज करेंगे और पार्शियल w का पार्शियल t मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, w अगर बराबर हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी के, x बराबर हो और कॉस टी के, y बराबर हो r साइन टी के और z बराबर हो अगर आपके पास r के, तो आपने मालूम क्या करना है, पार्शियल w बाय में पार्शियल t। तो एक फार्मूला ये हमारे पास है, पार्शियल w बाय पार्शियल t बराबर होता है पार्शियल w बाय पार्शियल x मल्टीप्लाई बाय पार्शियल x बाय पार्शियल t प्लस पार्शियल w बाय पार्शियल y और पार्शियल w बाय पार्शियल z और साथ में पार्शियल z बाय पार्शियल t। अब ये क्या है कि ये एक दूसरे के साथ पार्शियली लिंक है चेन के हिसाब से, ये इसके साथ, और अगर आप इसे देखें ये इसके साथ, और इसी तरह z वाली वैल्यूज जो है वो इसके साथ। तो हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा कि अब मालूम करते हैं जब हमारे पास w बराबर हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी के। w की वैल्यू उन्होंने हमें ये दी हुई थी कि w बराबर हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी के। अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जब हम मालूम कर रहे हैं पार्शियल w, यानी w के ये जो w की वैल्यू है इसकी हम x के ऊपर, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और फिर उसका डेरिवेटिव उसके हिसाब से, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 आता है और साथ में हमारे पास ये चीज बचती है। और वाई जी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये साथ में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। डी बाई डी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई जी, ये जो आपको नजर आ रहा है कि w बराबर हो एक्स स्केयर प्लस वाई जी के। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी ऑफ एक्स यानी एक्स के लिहाज से एक्स स्केयर का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर स्टार्ट में यानी 2 शुरू में आ गया, पावर में से एक माइनस हो गया, 2 माइनस 1 1 होगा और आपके पास ये 2x आता है। और x का डेरिवेटिव जब आप x के लिहाज से लेते हैं वो 1 आता है, इसलिए वो 1 यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और फिर पावर को छोड़ के उस चीज का हम जब डेरिवेटिव लेते हैं एक्स का एक्स के लिहाज से 1 होगा। और फिर इसके बाद जब डी बाई डी ऑफ एक्स हम लेंगे वाई जी का, जब वाई जी का हम लेंगे डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से, तो ये दोनों एक्स के हिसाब से वाई और जी कांस्टेंट होती हैं। जब ये कांस्टेंट्स हैं फिर इनका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लिखा। उसके बाद है हमारे पास कि पार्शियल w बाय पार्शियल y, जब y के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं w बराबर हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी का, जब y के लिहाज से ले रहे हैं तो हमें सिर्फ y की वैल्यू का पता है, साथ में ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम अगर सिंपल कांस्टेंट हो फिर उसका डेरिवेटिव 0 आता है। अदरवाइज अब यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई और जी है हमारे पास, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होगा, लिहाजा इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ चूंकि कोई वेरिएबल नहीं था इसलिए ये 0 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 हो गया और g हमारे पास फिर ये बचता है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, इसी चीज को यूज करते हुए अब हमने g के हिसाब से डेरिवेटिव मालूम करना है। जब g के हिसाब से डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो g के हिसाब से एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, सिर्फ हमें g की वैल्यू का पता है। जब ये कांस्टेंट है, g की वैल्यू पार्शियल g के हिसाब से g की वैल्यू 1 है
और y इसके साथ ऐसे ही था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या मालूम करना था, हमने पार्शियल x बाय पार्शियल t भी मालूम करना है, पार्शियल y बाय पार्शियल t भी मालूम करना है, पार्शियल z बाय पार्शियल t भी मालूम करना है। अब ये कैसे मालूम करेंगे, पार्शियल x बाय पार्शियल t बराबर है आर एस, ऊपर हमारे पास दिया हुआ है आर एस कॉस टी, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। एक्स बराबर है और कॉस टी के, तो पार्शियल एक्स पर पार्शियल टी जो है हमारे पास और कॉस टी था। और जब हम ये दिया हुआ हमें एक्स बराबर है और एस कॉस टी, ठीक है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव पार्शियली लेंगे टी के हिसाब से, तो टी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हम किस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, जो कि टी के हिसाब से है। आर एस इसके हिसाब से कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगी और इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, यानी हम लिखेंगे आर एस डी बाय डी टी इंटू कॉस टी, ठीक है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, आर एस इसी हिसाब से कांस्टेंट है, आर एस ऐसे ही आ जाएगा, कॉस टी का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन टी आएगा, यानी इस लिहाज से माइनस आर एस साइन टी हमारे पास आंसर आता है इसका। उसके बाद हमारे पास क्या है, y के लिहाज से हमने लेना था पार्शियल डेरिवेटिव आर एस कॉस टी का। जब हम आर एस कॉस टी का पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी, पार्शियल y बाय पार्शियल t इज इक्वल टू आर एस साइन टी का जब हम पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। जब हम इसके हिसाब से पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे तो आर एस हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगी और साइन टी का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस टी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है आर एस कॉस टी, इसका आंसर आ जाता है, तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद जी का हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल जी बाय पार्शियल टी, जी का डेरिवेटिव टी के हिसाब से जीरो होगा, तो इसलिए ये जीरो है। उसके बाद जब आप वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, जब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स की ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल टी की हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, और जब पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई की हमारे पास ये वैल्यू आई थी, और पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी की बाकी वैल्यूज जितनी आई हैं वो ये हैं, ठीक है। इसी तरह पार्शियल वाई बाय पार्शियल टी की आर एस कॉस टी है हमारे पास। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हम इन्हें हल करेंगे, हल करने के बाद हमने इन्हें रीअरेंज किया तो हमारे पास ये आंसर बनता है। तो यहाँ तक था आपका पहला सोल्यूशन। इसके बाद आपने मालूम करना था जब एक्स आर बराबर हो 2 के, एस बराबर हो 1 के और टी बराबर हो 0 के, तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास पहले आंसर आया है उसमें जहां जहां पे आर है वहां वहां पे आपने 2 पुट करना है, जहां जहां पे एस है वहां पे 1 पुट करना है। इसी तरह दूसरी वैल्यू में भी आर की जगह पे 2 और एस की जगह पे 1 पुट करना था। तो आपके पास क्या आता है, साइन 0 टी की जगह पे चूंकि 0 था, ठीक है। जब टी की जगह पे 0 है तो हम यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो टी की जगह पे 0, साइन 0 पे हमारे पास 0 होता है, इसलिए उसका मल्टीपल भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सारा 0 होगा। कॉस की वैल्यू 0 पे हमारे पास 1 होती है, कॉस 0 1 है, और इसलिए फिर 2 1 जार 2 और जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 जी, और हमारे पास ये 1 आएगा। लिहाजा यहाँ पे दिया हुआ रेफरेंस के चूंकि साइन 0 बराबर होता है 0 के और कॉस 0 बराबर होता है 1 के। अब मैं आप लोगों को दे देता हूँ इसका रेफरेंस हमारे पास मिलेगा हमें लेक्चर नंबर 9 में उन्होंने दिया हुआ कि कंसीडर करें कि आपके पास ये फंक्शन है, फंक्शन आपको ये दिया हुआ है जबकि w बराबर हो इस चीज के, x बराबर हो इस चीज के, y बराबर हो इस चीज के और z बराबर हो अगर इस चीज के, तो उसका जब आपने पार्शियली डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ से वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, जहां जहां पे r है वहां वहां पे आप z लगा लें, सॉरी पार्शियल w बाय पार्शियल हमने मालूम करना था
पार्शियल टी मालूम करना था तो टी लगा लें, ठीक है। तो हमने पार्शियल आर की जगह पे टी लगाना सिर्फ, तो बाकी यही फार्मूला बनता है। और वैल्यूज हम लेंगे सवाल के हिसाब से जो हमें असाइनमेंट में दी गई हैं कि आपने इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हल करना है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, पेज नंबर मेरे पास 50 बनता है। तो आप लोग इस को यूज करते हुए इस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब अगर किसी को अभी भी किसी चीज की ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है मुझसे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों को समझा दूंगा दोबारा अगर किसी चीज की ना समझ आई हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।